हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको बताएंगे द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल के बारे में हमने आपके सामने ये डायग्राम दिखाई है। एंड इन दिस डायग्राम बहुत इजी वे के अंदर हम इसकी आपको डिटेल्ड स्ट्रक्चर बताएंगे दैट व्हाट इज़ द आई बॉल। द आई बॉल, दिस इज़ अ सेंस ऑर्गन ऑफ विजन, hollow spherical structure and having the diameter approximately 2.5 centimeters present inside the bony orbital cavity of the skull। अब इसमें देखिएगा आपकी हमारी आईज, जिसके अंदर हमने सेंटर में लेंस दिखा रखा है और इसके दो पार्ट्स हैं। वन इज़ दी लेंस के आगे के पार्ट को हम कहते हैं दी एक्वस चैम्बर और लेंस के पीछे के पार्ट को हम कहते हैं विट्रस चैम्बर। Our eyeball, it contains the three important layers. The outermost layer is called as the sclera। ये देखिएगा, this is the tough layer which is called as the sclera। ये पीछे से स्टार्ट होती है और पीछे से स्टार्ट होकर और आगे का पार्ट कॉर्निया विच इज़ द वाइटिश पार्ट ऑफ आवर आई बनाने के बाद ये पीछे की तरफ चली जाती है। दैट मीन्स ऑन द पॉजिटीरियर साइड। देन द सेकेंड लेयर विच इज़ द कोराइड, ये हमने ब्लू कलर से दिखा रखी है। दिस इज द कोराइड, हाईली वैस्कुलर लेयर। और ये आगे का पार्ट इट मेक्स द सिलियरी मसल्स बनाने के बाद इट गोज़ ऑन द बैक साइड, दैट मीन्स ऑन द पॉजिटीरियर साइड की तरफ चली जाती है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट लेयर द रेटिना, जहाँ पर हमारा इमेज बनता है। इट कंटेन्स highly pigmented layer, that is the rod and cone cells are present here। और ये rod and cone cells जो कि हमें अंधेरे में और रोशनी में देखने में मदद करते हैं, these are present in the retina। और ये लेयर आगे की तरफ जाकर के कोई पार्ट नहीं बनाती बल्कि यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। then see this is the posterior part। then there is present the lens which divides the eyeball, anterior part aqueous chamber which contains the watery fluid aqueous humor, posterior part vitreous chamber which contains the sticky fluid called as the vitreous humor। There are present the medial rectus muscles, lateral rectus muscle जो आई बॉल को रोटेट करने में, मूव करने में मदद करते हैं। There are present two very important points। One is the blind spot। Blind spot एक ऐसा पॉइंट है रेटिना पर जहाँ से हमारी सेकेंड ऑप्टिक नर्व निकलती है। The optic nerve of the vision, this is the optic nerve। And there are not present any rod and cone cells, तो यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनता। Then there is present very important point मैकुला। एक मैकुला हमारे रेटिना पर एक पॉइंट पाया जाता है विच इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द सेंटर ऑफ द प्यूपिल। ये देखिएगा, प्यूपिल के सेंटर के ठीक ऑपोजिट रेटिना पर पाया जाने वाला पॉइंट इज कॉल्ड एज द मैकुला, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज बनता है। इन दिस वे वी कैन से कि ये हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल है। द ब्लड सप्लाइज बाय द रेटिनल आर्टरीज एंड द वेन्स, सेकेंड ऑप्टिक नर्व इज सप्लाइड। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे दैट व्हाट इज द स्क्लेरा। देखिएगा, द स्क्लेरा इट इज डेंस फाइब्रस टिश्यू दैट फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ आई। इट प्रोटेक्ट्स द आईज। ऑन द posterior साइड ऑफ द स्क्लेरा इज परफोरेटेड बाय द ऑप्टिक नर्व। द थिकनेस ऑफ स्क्लेरा इज नॉट यूनिफॉर्म। कहने का मतलब ये है कि ये स्क्लेरा एक जैसी नहीं पाई जाती थिकनेस में, बल्कि इसकी थिकनेस अलग अलग तरह की है। जैसे कि एंटीरियरली इट इज़ 0.6 mm इन थिकनेस, 0.3 mm थिक एट द इंजर्शन ऑफ रेक्टस मसल्स। जैसे कि आपको रेक्टस मसल्स अभी दिखाए थे जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। 0.5 mm at the equator and 0.1 mm thick at the posterior pole। Externally it is covered by episclera। Then details of the cornea।
अब इस कॉर्निया के बारे में हम आपको बताएंगे। जो वाइटिश पार्ट है हमारा, ये कॉर्निया क्या है? हमारा आँख का दिखने वाला सफ़ेद भाग। क्लियर, ट्रांसपेरेंट, लेयर प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर साइड। द लेयर इज एवेस्कुलर। हमारा कॉर्निया एवेस्कुलर है, जिसका मतलब है कि उसमें ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती। एंड इट कंटेन्स द 5 लेयर्स। इसमें 5 लेयर्स हैं। कौन कौन सी हैं देखिएगा। फर्स्ट इज द एपिथेलियम। सबसे पहली एपिथेलियम इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनॉइज्ड एपिथेलियम 5 to 6 लेयर ऑफ द सेल्स की बनी हुई होती है। हाईली सेंसिटिव एंड हैज़ मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर। इसकी मैक्सिमम रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। दूसरी लेयर बोमेन मेम्ब्रेन एंड ई सेलुलर। थर्ड लेयर का नाम है स्ट्रोमा, फॉर्म्स 90% ऑफ द कॉर्निया थिकनेस। फोर्थ इज द डेस्मेट मेम्ब्रेन इज अबाउट 3 to 12 माइक्रॉन्स, यानी कि बहुत ही पतली पाई जाती है ये। एंड लास्ट फिफ्थ वन इज द एंडोथीलियम इज ए सिंगल लेयर ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स एंड हेक्सागनल सेल्स। क्यूबॉइडल मीन्स जो क्यूब लाइक हैं, और हेक्सागनल मीन्स जो जिसकी 6 भुजाएं पाई जाएं। फिर देखिएगा कोराइड। व्हाट इज द कोराइड? कोराइड जो कि हमारी बीच की लेयर है। इट इज स्पॉन्जी ब्राउन मेम्ब्रेन। इट हैज़ 4 लेयर्स। इसकी भी 4 लेयर्स पाई जाती हैं। पहली लेयर का नाम है एपिकॉर्डियल लेयर। दूसरी का नाम है कॉरियो कैपिलैरिस। थर्ड इज द वेसल्स लेयर। फोर्थ इज द ब्रश मेम्ब्रेन। अब उसके बाद सिलियरी बॉडी देखिएगा। व्हाट इज द सिलियरी बॉडी? दिस एनसर्कल्स द आई द थिकेस्ट पार्ट एंटीरियरली। हमारी आँख के आगे की तरफ का भाग, दैट इज़ द सिलियरी बॉडी। और आइरिस, जैसे कि आप जानते हैं कि आइरिस जिसको आप कहते हैं द ब्लैकिश, ब्राउनिश और ब्लूइश पार्ट ऑफ द आई। एंटीरियर पार्ट ऑफ यूविया, सेंट्रल अपर्चर प्यूपिल, और इसके सेंटर के अंदर प्यूपिल यानी कि आँख की पुतली पाई जाती है। आइरिस हैज़ 2 टाइप ऑफ द मसल्स। एक रेडियल जो लंबाई के बल प्रेजेंट है, सर्कुलर विच आर प्रेजेंट सर्कुलरली, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से द साइज ऑफ द प्यूपिल कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड और रिलैक्स्ड। देन लेंस। उसके बाद हम आपको बताएंगे लेंस के बारे में। द लेंस इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, बाई कॉन्वेक्स एंड कवर्ड बाय लेंस कैप्सूल। लेंस इज एवेस्कुलर। लेंस में कोई ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती। एंड गेट्स न्यूट्रिशन। ये लेंस न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करता है? फ्रॉम एक्वस ह्यूमर, जो कि लेंस का आगे का हिस्सा है, वहाँ से ये अपना भोजन प्राप्त करता है। इट इज़ elastic and transparent and held in position by suspensory ligaments. Suspensory ligaments से ये प्रेजेंट होता है। अब आपको हम कुछ रेटिना के बारे में भी बताएंगे कि ये रेटिना क्या है, और विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर। आप जो पढ़ चुके हैं, डायग्राम में भी देख चुके हैं। द रेटिना इज द 2 लेयर्ड इनर मोस्ट लेयर। It is pigmented cells which absorb the light and prevent from scattering in the eye, यानी कि the light rays को ये absorb करता है और आँख में उसको spread होने से बचाता है। The retina contains millions of the photoreceptor cells. What are these photoreceptor cells? Photoreceptor cells का मतलब है जो लाइट के प्रति सेंसिटिव सेल्स हैं। ऑन पॉजिटीरियर वॉल ऑफ रेटिना देर इज़ द ब्लाइंड स्पॉट, जो डायग्राम में भी हमने दिखाया था कि जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है, और वहाँ पर रॉड एंड कोन सेल्स नहीं पाए जाते। सो नो इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, देर इज़ नो इमेज इज फॉर्म्ड। रेटिना कंटेन्स रॉड सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्कनेस, जो हमें अंधेरे में देखने में मदद करते हैं, एंड कोन सेल्स फॉर ब्राइटनेस
एंड कलर्स ऑल्सो, ये रंगों को भी देखने में हमारी मदद करते हैं। द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑन रेटिना इज कॉल्ड एज दी मैकुला। जैसे हमने बताया है कि देर इज़ प्रेजेंट दी ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ कोई इमेज नहीं बनता, ठीक उसके ऑपोजिट काम करता है मैकुला, जहाँ सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज बनता है। देर इज़ प्रेजेंट ए पिट लाइक स्ट्रक्चर इन दी मैकुला कॉल्ड एज दी फोविया सेंटेरालिस blood supply. The outer third is supplied by the vessels in the choroid. The inner two-third is supplied by the central artery and central vein of retina. The fundus of the eye is only the place in the body where small blood vessels can be observed directly in the living person. Fundus, that is the posterior wall. अब देखिएगा हमने ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाई है आपको, दैट इज द रेटिना। लुक, दिस इज द पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना। बाहर की ये येलो कलर से दिखाई हुई है, दिस इज द पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना। ठीक उसके नीचे ये कुछ सेल्स दिखा रखे हैं, देखिएगा ये लाइट येलो कलर में, दीज आर द रॉड सेल्स विच हेल्प टू सी अस इन दी डार्कनेस। देन ये ग्रीन कलर के सेल्स ग्रीन कलर से दिखा रखे हैं, दीज आर दी कोन सेल्स जो हमें रोशनी में देखने में मदद करते हैं और कलर्स को देखने में मदद करते हैं। लाइट पिंक कलर से हमने यहाँ दिखा रखा है दी हॉरिजेंटल सेल्स, ये भी इस तरह से रेटिना के अंदर पाए जाते हैं। देन यू सी, हमने ब्लू कलर से यहाँ पे ये अलग से सेल दिखा रखे हैं, दीज आर कॉल्ड एज दी बाईपोलर सेल्स, और इनके नीचे ये लाइट ऑरेंज कलर के अंदर दिखा रखे हैं दी गैंग्लियन सेल्स। तो इस तरह से दिस इज दी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ दी रेटिना। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।